मैं हजरत पौलुस रसूल के ताक़ुब में हूं। मेरा नाम कॉन कैंपबेल है। मैंने बरसों से हजरत पौलुस के नए अहदनामे के 13 खतूत का मुताला बड़े ही गौर से किया है। मैं पहली बार उनके सफर पर निकला हूं, यरूशलेम से बहरा रोम के पार, और रोम का मकाम जहां वो शहीद हुए थे। क्या खूबसूरत दिन है ये। हाँ, ऐसा ही है। जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा दिन है। तो कहनी, आप मुझे इस इलाके के बारे में क्या बता सकते हैं? वैसे अभी हम गोलान की पहाड़ियों के शुमाली हिस्से में हैं। हम इनमें से किसी एक चोटी पर खड़े हैं, बल्कि मुझे इसे नापैद आतिश फिशां की चोटी कहना चाहिए। अगर आप इसे अपने इसराइली नक्शों में तलाश कर रहे हैं तो इसे हैंटल के तौर पर दर्ज किया है। आपके सामने देखने पर वो जदीद तामीर शुदा सड़क यहाँ की पहाड़ियों के बीच इस कुदरती दरार का फायदा उठाती है, और ये कदीम कलाम मुकद्दस की शुमाली सड़क के मुसावी है, और आमाल की किताब में हजरत पौलुस की कहानी के साथ बहुत ज्यादा गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। और हम दमिश्क के कितना करीब हैं? दमिश्क इस सड़क के साथ साथ और कोहे हरमून की बुलंद चोटियों से परे है, लिहाजा सड़क के जरिए हम 40 मील से भी कम फासले पर हैं। मेरे ख्याल में दमिश्क के सफर में ही इसी इलाके में किसी जगह जनाब मसीह साउल पर जाहिर हुए थे। यरूशलेम में साउल ने जनाब मसीह के पैरोकारों के खिलाफ घर घर जाकर हमले किए थे, लेकिन अब उसने दमिश्क के यहूदी पैरोकारों पर चढ़ाई करने का फैसला किया है। उसके सफर के दौरान साउल को आसमानी रोशनी ने एक तरह से बीना कर दिया। फिर उसे अंधेरों ने गिरफ्तार कर लिया। नए अहदनामे में आमाल की किताब कहानी बयान करती है, और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? मैं यसू हूं जिसे तू सताता है। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ न दिखाई दिया, और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया पिया। दमिश्क में हनन्याह नामी एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने एक रोया में कहा, ऐ हनन्याह। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नामी तरसरी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नामी एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया, क्या खुदावंद, मैंने बहुते लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं। मगर खुदावंद ने फरमाया, जाओ, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। मैं इसे जता दूंगा कि इसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ऐ भाई साउल, खुदावंद यानी यसू जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिसने भी ये होते हुए देखा होगा, उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया होगा, और वो फौरन इबादत खानों में यसू की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। चूंकि हम बदअमनी की वजह से दमिश्क नहीं जा सके, लिहाजा हम करीब ही एक कदीम इबादत खाने में चले गए। माहिर आसार कदीमा ने हाल ही में यहाँ खुदाई शुरू की है। माहिर आसार कदीमा ने हाल ही में यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया है। यहूदी इबादत गाह एक ऐसी वादी में कायम है जो गलील के समंदर की तरफ निकलती है। ये सरकारी तौर पर आम आवाम के लिए नहीं खोला गया, इसलिए ये हमारे लिए एक बेहतर मौका है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। तो इस मशीन को यहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग? तामीर नौ में उनकी मदद करने के लिए वो इससे तमाम भारी पत्थर उठाते थे। वो इसे दोबारा बना? हाँ, दोबारा बना रहे हैं। वाह। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तमाम लोग अपने आसपास के लोगों और सकाफतों से मुतासिर हैं, यानी ये कहने के लिए कि आसारे कदीमा के
तौर पर ये एक आम डिजाइन करदा रोमी चर्च की इमारत है, चाहे हम कालमों की डबल कितारों का हवाला दे रहे हों। इसे रोमी दारुल हुकूमत के तौर पर डिजाइन किया गया। और हाँ, इबादत खाने का दाखला वहाँ जनूब से है। यहूदी इस बात से कतई नजर कि वो दुनिया में कहाँ पर हैं, दुआ करना चाहते हैं तो हम यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं। यहाँ गोलान की पहाड़ियों पर खड़े होने से मालूम होता है कि यरूशलेम जनूब में है। इस कदीम इबादत खाने की खास बात और इसके साथ ही कदीम जमाने के इबादत खाना की खास बात ये भी हमारे सामने है। इब्रानी जुबान में बामा या उठाए गए रस्मी मेंबर। इसकी अनोखी बात यह है कि दरअसल इसके पास पहुंचने के लिए महफूज पत्थर की सीढ़ियां हैं जो महफूज तरीके से हमें मिंबर तक पहुंचा देती हैं। और वहाँ 2 मेहराबों के नीचे मुकद्दस संदूक होता था। उस संदूक को इसलिए मुकद्दस माना जाता था क्योंकि ये यरूशलेम में हैकल के पहाड़ पर इलाही तकद्दुस के बराबर है। मुकद्दस संदूक में मौजूद तौरात की तोमार तौरात हजरत मूसा की 5 किताबें मौजूद थीं। उस जमात के रहनुमा और काहिन इस पत्थर की सीढ़ी से चढ़ते हुए मुकद्दस संदूक के दोहरे दरवाजे खोलते हुए तौरात का तोमार हटाते थे और फिर वो बड़े ध्यान से सीढ़ियां उतरकर इबादत खाने के मरकज में आते थे, जहां तौरात के तोमार को तोरा बंच पर रखा जाता था, जहां उसका हफ्तावार एक हिस्सा पढ़ा जाता था। ये बहुत मुतासिर कुन है, ये बहुत खूबसूरती से महफूज है और बड़ी एहतियात से रखा गया है। जी हाँ, ये वाकई हैरान कुन नजारा है। मुझे इस रोमी दौर के इबादत खाने में सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि ये बिल्कुल ही उस इबादत खाने जैसा है जो कि दमिश्क में था, जहां पौलुस रसूल ने पहली बार मुनादी की जनाब मसीह के नाम पर। और यहां उनकी तस्वीर कशी करते हुए अच्छा लग रहा है। जब वो बामा से नीचे आते हुए तौरात को ले जा रहे होंगे, यहां इस किताब को खोलते हुए उन्हें देखना और उनका इब्रानी सहीफों से ये जाहिर करते देखना कि जनाब मसीही मसीहा हैं, बहुत हैरत अंगेज है। वाकई क्या खूब नजारा होगा वो। और जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो ये जाहिर होता है कि ये कितना हैरत अंगेज होगा कि उनका मकसद दमिश्क जाने का ये था कि वो जनाब मसीह के पैरोकारों को शिकार करें, यानी उन सबको मार डालें। और वो इस इबादत खाने को इस्तेमाल करने वाले थे बुनियाद के तौर पर इस काम के लिए, और वो तबलीग करने वाले थे जनाब मसीह के नाम के बिल्कुल बरखिलाफ। लेकिन जब वो आखिरकार यहां पहुंचे तो उनका आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ था और उन्होंने जनाब मसीह के नाम की तबलीग करते हुए यह साबित किया कि जनाब मसीह ही मसीहा है, यानी अब वो बहुत ही मुख्तलिफ आदमी था। जनाब मसीह के बारे में साउल का पैगाम मसीहा के तौर पर, जिन्होंने अपने आप को गुनाह के लिए हतमी कुर्बानी के तौर पर पेश किया, कानून के इन बहुत से तकाज़ों के सख्त मुखालिफ होते हुए जिनका हजरत पौलुस दिफा कर रहे थे, कई सालों के बाद हजरत पौलुस ने अपनी जिंदगी का ये दौर बयान किया। वो इस वक्त को उस दौर के तौर पर याद करते हैं जब जनाब मसीह ने उनकी बराह रास्त मदद की कि वो जनाब मसीह में ईमान के जरिए कानून की अताअत की मुसल्लत राह से आज़ादी और मुआफ़ी की राह तक पहुँचे। जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यसु मसीह की तरफ से मुझे उनका मुकाशफा हुआ है, जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया जब उसकी मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। तो ना मैंने गोश्त और खुशी से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया। दमिश्क से अरब जाने का वाहिद रास्ता पेट्रा शहर के जरिए शाहरा बादशाह नामी एक बड़े तिजारती सड़क से सीधा जनूब में जाता था। मैं पेट्रा के कदीम शहर में हूँ जो नबातिया सल्तनत का दारुल हुकूमत था, जिसे हजरत पौलुस ने अरब कहा था। अब हजरत पौलुस ने कहा था कि उन्होंने अरब में जनाब मसीह के बारे में तबलीग करने और तालीम देने में 3 साल गुजारे। हम वाक़तन उस दौर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, दर हकीकत हमें इसके सिवा कुछ नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ 3 साल मौजूद रहे थे, तो इस पर हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो यहाँ पेट्रा आए थे, लेकिन ये एक सोचा समझा अंदाजा है। इसके बारे में हतमी राय कायम नहीं की जा सकती है। ये सोचने की कम से कम 2 वजूहात हैं कि उन्होंने अपना कुछ वक्त यहाँ पेट्रा में गुजारा।
पहली, पेट्रा दारुल हुकूमत था। ये अरब के लिए सकाफत और तिजारत का मरकज था, और हम हजरत पौलुस के मुस्तकबिल के मिशनरी सफरों से जानते हैं कि वो हमेशा ऐसे मकामात, शहरों और अहम मकामात, असर और रसूख की जगहों की हिमायत करते थे जहां वो जाकर खुदावंद के नाम की तबलीग कर सकें, इंजील की मुनादी करें। यानी ये तमाम मकामात ज़मीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे उस दौर में। दूसरा रुख यह है कि यह वाक़या बहुत ज़्यादा अजीब होता कि अगर वो कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए यहाँ ना आते। दूसरी वजह कि हम सोचते हैं वो यहाँ पेट्रा में ज़रूर आए होंगे, वो उनकी अपनी तसनीफ़ात से ही है कि वो बादशाह अरतास चहारम को परेशान कर चुके थे, इतना ज़्यादा कि उसने हज़रत पौलुस को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जब वो वापस दमिश्क चले गए। अब जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह आमतौर पर वजारत खजाना थी, पर दरअसल ये एक मकबरा है। कौन दफन है यहाँ? बादशाह अरतास चहारम ही, वही जिसने पौलुस को पकड़ना चाहा था। आपने शायद ये इमारत देखी होगी इंडियाना जोन्स द लास्ट क्रूसेड फिल्म में, जो कि मेरी इंडियाना सीरीज की फेवरेट फिल्म है। ये वाकई आने के लिए बहुत ही आला मकाम है। आज पेट्रा में ऊंट पर सवारी करना सयाहों के लिए नई चीज है, लेकिन जब हजरत पौलुस यहाँ थे तब ऐसा नहीं था। सैकड़ों ऊंटों वाले कारवां पेट्रा से गुजरते थे, जैसा कि शिकागो के रास्ते रेलगाड़ियां गुजरती हैं, जो मसाले और दीगर सामान से लदे होते थे। ठीक है, शुक्रिया। सुर्ख पत्थर के पत्थरों से पेट्रा की तश्कील नौ और तामीर की गई। बुनियादी तौर पर यह सुर्ख सैंडस्टोन रंग की रगों में एक रुकावट से डिजाइंड है। क्या मुझे पहली सदी के पेट्रा के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, पहली सदी के दौरान पेट्रा एक तिजारती मरकज था। लोग पेट्रा और दुनिया भर में दीगर मकामात के माबैन तिजारत करते थे, यहाँ तक कि ये लोग यहाँ चीन और चीन के माबैन दरामद और बरामद करते थे। हर सफर 2 से 3 साल का वक्त लेता था। पेट्रा का अरूज बुनियादी तौर पर पहली सदी के दरमियान था और इस शहर की आबादी 27,000 से 30,000 के दरमियान होगी। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे मकबरे होंगे जो कि चट्टानों में खुदे हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? उन्हें यकीन है कि वो हमेशा उन कब्रों में रहेंगे, इसी वजह से पेट्रा में उनके मकबरे खुदे हुए हैं और इसकी बाहर से वाकई उम्दा सजावट की गई है। वो मौत के ख्याल के बारे में बहुत ही गहराई से सोचते होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनका बुनियादी तौर पर मजबूत असर और रसूख मिस्रियों के साथ था। और आइसिस देवी भी इसी बिल्डिंग में खुदी हुई। जी, मिस्री अफसानों से ताल्लुक रखने वाली आइसिस देवी जिंदगी की नुमाइंदगी करती है। इसी वजह से उन्होंने इस देवी की नक्शनिगारी की, क्योंकि इनका यकीन था कि वो इन्हें जिंदगी बख्शेगी। ये थिएटर जो तकरीबन 4 या 5,000 अफराद पर मुश्तमिल है, ये वाक़तन तफरीह के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे जनाजों के लिए बनाया गया था। ये सन 106 बादज मसीह में रोमियो के पेट्रा पर फतह हासिल करने के बाद शोज और ड्रामों के लिए इस्तेमाल होने लगा था। लेकिन ये सब याद दिलाता है कि नबातिया एक तरह की मौत से मुतासिर था। मैं तसव्वुर करना चाहता हूँ कि हजरत पौलुस पेट्रा आए और मौत के बारे में तशवीश का इजहार किया होगा, यानी मौत के बाद की जिंदगी पर इन लोगों को आगाह किया होगा और तबलीग की होगी जी उठने वाले जनाब मसीह की। हमें बताया गया है कि हम पेट्रा के लोगों के बारे में मजीद जान सकते हैं। ऊपर ऊंचाई पर जाकर जिंदगी और मौत के बारे में उनके अकायद जान सकते हैं। यहां कुछ लोग अब भी बहुत ही सादा जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां नीचे उस थिएटर का नजारा बहुत हसीन है। यहां से ये छोटा सा लगता है और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग पेट्रा शहर के वस्त से गुजर रहे हैं। वाकई ये एक उम्दा नजारा है, बिल्कुल आंखों को चौंका देने वाला है। ट्रक हमें बस थोड़ा ही आगे ले जा सकता था, इसलिए आगे हम इस गर्मी में हाइकिंग करके जाएंगे। ऊंचे मकाम पर मज़बे पर चढ़ने की कोशिश से मुझे मालूम हुआ कि यह कदीम तहजीब अपने अकायद के बारे में बहुत ही संजीदा थी। मेरे पीछे यहाँ जो लोग इस वादी में रहा करते थे, नबातिया के लोगों की आल औलाद में से हैं, यानी वही लोग जिनमें पौलुस रसूल रहे थे, यानी अपने अरब के 3 सालों के दौरान। ये लोग यहूदी नहीं हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गैर कौम भी नहीं हैं। ये यहूदियों की तरह हजरत इब्राहिम की औलाद हैं,
लेकिन जब यहूदी हजरत इसहाक के वसीले से निकले तो ये लोग हजरत इब्राहिम के एक और बेटे हजरत इस्माइल के जरिए आगे हैं। मेरे ख्याल में हजरत पौलुस को इस मसले पर गौर करने पर मजबूर किया गया था कि हजरत इब्राहिम के हकीकी बेटे कौन हैं, और उनका इस्तदलाल है कि हजरत इब्राहिम के असल बेटे वो हैं जो हजरत इब्राहिम पर ईमान रखते हैं, यानी कि महज इतना ही नहीं कि वो इसहाक की आल और औलाद में से हैं। यहां हम जानवरों की कुर्बानियों के लिए ऊंचे मकामात पर बने मज़हबे देखते हैं, और मेरे ख्याल में उस दौर में अरब के इस इलाके में पौलुस रसूल ये सोचते होंगे कि इसका क्या मतलब है कि उन लोगों को जनाब मसीह के नाम की मुनादी की जाए जो बिल्कुल भी हजरत इब्राहिम, इसहाक और याकूब के मोतकदीन नहीं। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही इब्तदाई दौर है जब पौलुस रसूल इस पर काम कर रहे हैं कि वो किस तरह से बनेंगे एक मुबल्लिग इन गैर अरबों के लिए। यहां मुखलिस लोगों ने देवताओं तक पहुंचने की कोशिश की थी। हजरत पौलुस ने भी कानून को बरकरार रखते हुए और कुर्बानियां पेश करके खुदा तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन जनाब मसीह में ईमान के जरिए माफी के हैरत अंगेज इंकिशाफ ने हजरत पौलुस के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्हें अब ऊंचाई पर नहीं चढ़ना पड़ा, अब वो जनाब मसीह की रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारने और उस आजादी को दुनिया में फैलाने के लिए आजाद थे। ये बहुत ही खूबसूरत है। क्या चाहिए आपको? कैसे आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप मुझे बताएंगे कि आप ये किस तरह बनाते हैं? जी हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कुदरती रेत और काले पत्थर के साथ हम ऊंट कैसे बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी रेत डाली। बाद में हजरत पौलुस ने लिखा, मुझ पर जो सब मुकद्दसों से छोटा हूँ ये फजल हुआ, मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ और सब पर यह रोशन करूँ कि जो भेद अजल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा उसका क्या इंतजाम है। वाह! और आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा था? ये मैंने अपने वालिद से सीखा है। जरा इस ऊंट को देखें, सिर्फ 2 मिनट। वाह, ये शानदार है। दमिश्क और अरब में 3 साल गुजारने के बाद हजरत पौलुस यरूशलेम के अजीम शहर वापस आए। वो यहाँ नौउमरी से मुकीम थे। उन्होंने यहाँ गमलियाल के तहत तालीम हासिल की। वो यहाँ पर फरीसी सफ़ों में शामिल हुए। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के ऊपर जुल्म किया। दर हकीकत अब वो पहली मर्तबा जनाब मसीह के पैरोकार की हैसियत से यहाँ तशरीफ लाए थे, लेकिन यरूशलेम में जनाब मसीह के दूसरे शागिर्द घबराए हुए थे। वो उनसे खौफजदा हैं। जुल्म करने वाले की हैसियत से उनकी साख बहुत मुतासिर हुई थी, लेकिन उन शागिर्दों में से एक हजरत बरनबास ने हजरत पौलुस को अपने साथ लिया और बरनबास ने शागिर्दों को बताया कि कैसे पौलुस रसूल जी उठने वाले जनाब मसीह से मिले दमिश्क के रास्ते। कितनी जुर्रत से पौलुस रसूल ने जनाब मसीह के नाम की मनादी की दमिश्क के शहर में। तो शागिर्दों ने उनका इस्तकबाल किया और वो उनके साथ रहे। वो शहर में आज़ादाना घूमते रहे और जनाब मसीह के नाम की आज़ादाना मुनादी की, मगर उनका यही अमल एक बार फिर उनके लिए मुश्किल का बाइस बना और कुछ यहूदियों ने उन्हें मारना चाहा। यरूशलेम में हजरत पौलुस की मौत के खतरे से बचाने के लिए कुछ शागिर्द उन्हें बहेरा रोम के साहिल पर कैसरिया लाते हैं और यहाँ से हजरत पौलुस ने आज के दौर की तुर्की में शुमाल की तरफ उनकी जाए पैदाइश तरसिस का रुख किया और यहाँ से आगाज होता है पौलुस रसूल की जिंदगी के दूसरे अनजाने हुए पहलू के हिस्से का, जो कि तकरीबन 1 दहाई पर मुहित है। वो 10 साल जो हजरत पौलुस की जिंदगी में गैर तहरीरी हैं। 10 साल की खामोशी के बाद आमाल की किताब हजरत पौलुस की कहानी को एक बार फिर उठा लेती है। हजरत पौलुस अभी भी अपने आबाई शहर तरसीस में हैं और शाम के शहर अंताकिया से ज्यादा दूर नहीं है और लोगों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद जनाब मसीह के पैरोकार बन रही है। अंताकिया में जनाब मसीह के पैरोकारों के लिए एक हद तक हमें इस बात का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहली बार उनको कहा जाने लगा कि वो मसीही हैं। हालांकि ये इस्तिलाह उनकी तौहीन के लिए थी, लेकिन दर हकीकत ये लफ्ज उन्होंने इज्जत के तौर पे लिया। इसी नाम से पुकारा जाता है।
जनाब मसीह को पाने से हमारी शनाख्त बदल जाती है, लिहाजा मेरे साथ यकीनी तौर पर ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को एक जैज सैक्सोफोनिस्ट समझता था, यानी कि एक म्यूजिशियन। मगर मैं जनाब मसीह का पैरोकार बन गया और अब मैं जानता हूं कि मैं वाकईतर कौन हूं। हजरत पौलुस अपने अगले सालों की मुहिमजोई में बहरा रोम, यरूशलेम से लेकर रोम के अजीम शहर सल्तनत के मरकज तक जनाब मसीह का नाम मशहूर करते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।